अब आप सुनिए, उसी प्रकार से उसी गैंगस्टर के घर में हाँ ये ईश्वर बच्चा क्यों पैदा कर दे रहा है? ये जानते हुए, आप जानते हुए कि भैया वो बुरा व्यक्ति है, तो आप अपनी बेटी नहीं दे रहे, जबकि हाँ परमेश्वर जो मनुष्यों से बहुत ज्यादा, इस आत्मा से, इस सोल से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसे एक ऐसे हाँ। घर में छोड़ दे रहा है बिना किसी गलती के उसके, कि भैया जा तू अब दुख झेल। नहीं नहीं, जेल मतलब वो कैसे झेलेगा वो? अगर वो हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है वो घर पे हो जाके। सकता है, तो हो सकता है आपकी बेटी भी वहां पे जाए तो अच्छा हो सकता है। नहीं नहीं, वो नहीं, ये और उसमें अलग है। क्या अगर अलग मेरी है? बेटी जाती ना, तो मेरे को उसका नेचर, जिसको मैं दे रहा हूँ उसका नेचर मुझे पता है, वो कैसा नेचर का है। तो 21 परमेश्वर को साल नहीं तक पता उसको। है नेचर? नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र के रहने वाले पैदाइशी क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिस्टर अनिल उन्हावने जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। वैसे पिछली बातचीत को ना भी सुनेंगे तो भी ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बातचीत से ज़्यादा हमारी आज की ये चर्चा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चर्चा में हमने क्रिश्चियनिटी और परमेश्वर यहोवा के बारे में कुछ अन्य मसलों पर बातचीत करी है। तो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए महाराष्ट्र के रहने वाले अनिल उन्हावने भाई जी के साथ हुई हमारी चर्चा का ये अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। स्वर्ग का राज्य बोलेगा तो स्वर्ग बोलेगा तो कौन सा स्वर्ग? नर्क यही है। अगर जी। तुम अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग तुमको यही मिलेगा। वो भी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिसने अच्छे कर्म किए हो, उसका बेटा उसका मरने तक उसकी अगर संभाल सेवा करती है, वो स्वर्ग है उसके लिए। वो स्वर्ग यही है। हम मरने के बाद स्वर्ग देख के नहीं आ सकते रिटर्न, बराबर। और पृथ्वी का कोई भी आदमी नहीं जा सकता जो स्वर्ग में जाके बता के आ सकते मेरा पापा अच्छा है उधर, मेरा ये दादा अच्छा है। जी। स्वर्ग इधर ही, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जिसने अपने माँ बाप की सेवा कर देगी, जो अपने माँ बाप की सेवा मरने तक बराबर कर रहा है, तो माँ बाप के लिए ये स्वर्ग है कि मेरे बच्चे लोग मेरा काम कर रहे हैं, मेरे को मरने तक संभाल रहे, सब कुछ मेरे को दे रहे जगह पे। तो ये स्वर्ग है। इससे अच्छा स्वर्ग मैंने देखा नहीं। स्वर्ग क्या है? हम लोग चर्च में ये बोलते, ये तुम्हारा स्वर्ग है। इधर ही जो भुगतेगा अच्छा करेगा। और हम लोग के सामने देखा है, जिसने कर्म कांड किए रहेगा तो भुगत रहे ना। उसको बच्चे मार रहे हैं, उसको बच्चे ने खाना नहीं दिया, उसके बहू उसको मार रही है, वो कर रही है, चिल्ला रही है, चिपक रही है। वो उसके नर्क से बदतर है क्या जिंदगी? उसकी बराबर है। नर्क ही हो गया ना। हाँ, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही है। आप 95 ईयर्स से पड़े हो, लेकिन आपकी बहू आपको खाना दे रही टाइम पे, बच्चे लोग आपसे आगे पूछ रहे पापा खाया क्या? ये आपका स्वर्ग है ना। तो ये हमारी परिभाषा है। मतलब कि आप भाई जी ये मानते हैं कि स्वर्ग नर्क जैसे कि आफ्टर लाइफ जैसे जो स्वर्ग और नर्क की बात कही जाती है, तो वो गलत है? नहीं, गलत है। अब स्वर्ग नर्क गलत नहीं है। स्वर्ग नर्क आपको भाषा है। इस दुनिया में, इसी जीवन में जो व्यक्ति खुश है, जिसका परिवार खुश है, वही स्वर्ग है। और बस आपने ये कहा, तो मतलब कि स्वर्ग नर्क किसी दुनिया में है, कोई आफ्टर लाइफ जैसी कोई अलग दुनिया स्वर्ग और नर्क की ऐसा नहीं है ना? यस, नहीं अलग है। वो तो लिखा है, लोगों को थोड़ा डरा डरा के जीने का भी लोग शौकीन रखते हैं। देखो, आदमी को डराएगा तो वो धर्म में रहेगा ना। अगर धर्म में आदमी क्यों रहते सर? क्यों रहते हम लोग धर्म में? धर्म में क्यों रहते हैं? अब यही तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि भैया बिना धर्म के भी एक मॉरल वैल्यू, एक अच्छा जिंदगी जीवन जी सकता है एक मनुष्य। जी सकते कि नहीं? बिल्कुल जी सकता है। लेकिन क्यों रहते फिर धर्म में? हम कह रहे माँ बाप क्यों बताते? अभी इतने लावर नास्तिक डिस्ट्रिक्ट है, उन लोग धर्म में रहते हैं क्या अभी? लेकिन जी रहे ना उन लोग भी। जी रहे। उनको क्या मालूम है? उनको तो किसी स्वर्ग और नर्क मतलब के ऐसी कोई चीज है जिसे जैसे बाइबल में कहा गया है कि पहले स्वर्ग वगैरह और स्वर्ग और नर्क यहोवा ने बनाया है और पृथ्वी अलग बनाई है। बाइबल में कई सारे ऐसे वचन हैं। तो आप कह रहे हो कि ये स्वर्ग और नर्क पृथ्वी पर ही है, इसी जीवन में ही है। तो इसी जीवन में तुमको भगवत इसी जीवन। तो
फिर मरने के बाद आफ्टर लाइफ हाँ हमें कहीं स्वर्ग और नर्क मिलेगा क्या? आप मानते हैं? ये मैं नहीं बोलता हूँ, नहीं ये नहीं मानता ना मैं। मरने के बाद मैं बोला ना मृत्यु सत्य है, उसके बाद मेरे को मालूम नहीं, अंत है। तो पृथ्वी अगर उसके बाद तो बाइबल की बात गड़बड़ है। नहीं, बाइबल की बात बराबर है ना। बाइबल क्या बोलता है, तुम्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी, स्वर्ग में जगह मिली तुम्हें यहाँ पे। अगर तुम अच्छे कर्म किए, तुम अच्छे हो, तो तुमको जमीन माता भूमि ने तुमको एक्सेप्ट किया है, तो तुमको स्वर्ग मिला है। वो बट तुम्हारे भाई लिए जगह बना के रखे तुम्हारे लिए जगह। आप अनिल भाई ये नहीं समझ रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता था कि आप ये मानते हैं कि स्वर्ग और नर्क इस पृथ्वी के अलावा कोई एक ऐसी जगह है जिसे स्वर्ग और नर्क बोला गया है, जिसे यहोवा ने बनाया है और जो बाइबल में लिखा है? आप मानते हैं? नहीं मानता हूँ ना मैं। स्वर्ग में क्या है और नर्क में क्या है? स्वर्ग में सुख है, नर्क में दुविधा है। वो जगह ऐसे है क्या, अगर वो ऊपर गया तो स्वर्ग में है, नीचे गया तो नर्क में। नर्क में आपको तेल में डाला जाएगा, आपको टोचन दिया जाएगा, आपको मतलब आपको ऐसा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ रहे। अब बात ये है कि जो संजय भाई हो गए, ठीक है, संजय भाई वगैरह से भी मैं बात करते रहता हूँ। तो संजय भाई जैसे कि कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे जैसे कि कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, ठीक है, तो उसके लिए उसके साथ ऐसा ईश्वर ने क्यों किया, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, इसकी एक्सप्लेनेशन हमारे यहाँ पे तो है, लेकिन एक ईसाई क्या इसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहेगा, वो थोड़ा आप बताएं तो मैं फिर उनका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ संजय भाई का कि वो कौन सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्यों, मतलब जो क्यों कौन गरीब के घर में पैदा होता है, कोई अमीर के घर में पैदा होता है? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? उसने क्या गलती करी थी भाई? किसने? आपको कौन बोला गरीब में रहेंगे तो नर्क में रहते हैं और बच्चे श्रीमंत के घर में रहेगा तो? मैं नर्क और स्वर्ग की बात नहीं कर रहा, आप गौर कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट अगर है, आप मानते हो ना कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में भेज दिया जाएगा और बुरे कर्म करने वाले को नर्क में भेज दिया जाएगा, और आप ये मानते हो ना कि रीइंकार्नेशन क्रिश्चियनिटी में नहीं है, पुनर्जन्म क्रिश्चियनिटी में नहीं है, क्योंकि रेस्ट एंड पीस बोला गया है, पुनर्जन्म की बात नहीं कही जाती। तो भैया रेस्ट करो, पीस करो, जजमेंट डे के दिन तुम्हारा न्याय होगा, फिर उसके बाद तुम्हें स्वर्ग और नर्क इन दोनों में से कहीं पे भी भेज दिया जाएगा कर्मों के हिसाब से, ठीक है। कर्मों भी क्या, तुम्हारे बिलीव के हिसाब से, तुम किस पे बिलीव करते हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पुनर्जन्म तो है नहीं, तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप कि भैया प्रभु परमेश्वर यहोवा ने क्यों किसी को गरीब बनाया, क्यों किसी को अमीर घर में पैदा किया, क्यों किसी को अंबानी का बेटा बना के पैदा कर दिया, क्यों किसी को गरीब का बेटा बना के पैदा कर दिया? ये ऐसा नहीं है। अगर किसी को बेटा अमीर के घर में पैदा किया, बच्चे को गरीब के घर में पैदा किया, ये देखो ये पृथ्वी पे आदमी को जन्म लेके भेजा था, बराबर, कभी कुछ नहीं था सबके पास। आदमी लोगों ने ये बनाया। देखो हम लोग ने, भगवान क्या बोलता है, जीसस क्या बोलता है, मैं आदमी को जन्म देके भेज रहा हूँ, अभी तुम इसको कैसा बनाने का तुम बनाओ। अभी मैंने इसको जन्म देके, मतलब एक पृथ्वी पे आदम और हवा को पैदा करके भेज दिया, उनके सब बच्चे उनके पास किया। अभी उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टी बने, लोग देखो लालच है, अभी कैसा प्रॉपर्टी और पैसा, ये लालच है, लेकिन ये कोई साथ में लेके जाएगा नहीं। आप नहीं समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ अनिल भाई कि माँ के गर्भ में, माँ के पेट में एक जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है, बराबर, एक जीवन की उत्पत्ति होती है। वो जीवन उस पेट में, उस गर्भ में लाने वाला कौन है? मैं हूँ कि आपको कि परमेश्वर यहोवा है? नहीं, वो तो भगवान का एक आत्मा रहती है उसके अंदर, परमेश्वर यहोवा ही लाता है ना उसे। बराबर, परमेश्वर यहोवा ही उसे वो प्रभु ही हमें उस गर्भ में ला रहा है ना, उस शरीर में ला रहा है ना। अब वो शरीर आगे चल के जैसे ही मैं पैदा होऊंगा, मुझे वो गरीब का बच्चा बन के पैदा होगा, और एक व्यक्ति पैदाइशी सोने का चमचा लेके पैदा हो रहा है, अंबानी का बेटा। तो ये हमको ला रहे हैं उस परिवार में, ये परमेश्वर जान के ला रहे हैं ना, तो परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहे हैं? कारण तो होगा। नहीं, अरे सर,
देखो आदमी जन्म लेके भेज रहा है, अभी वो किधर जा रहा है और जन्म लेने के बाद उनको कुछ दुख हो रहा है क्या? मैं ये कह नहीं रहा नहीं। कि हाँ बोल। यहोवा ये अच्छे से जानते हैं कि भैया मैं इस बच्चे को किस घर में पैदा कर रहा हूँ। हाँ वो जानबूझ के बच्चे को उस गर्भ में डाल रहे हैं ना, जिस गर्भ में वो गरीब घर में पैदा होगा या फिर वो अमीर घर में पैदा होगा। तो उस बच्चे ने को किसी को भी ऐसे किसी के अमीर घर में पैदा कर देना, किसी को गरीब घर में क्यों पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि बिना नहीं कारण के आपका क्रिया नहीं सर, मैं होती। एक बता, आपका कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा है, जो अमीर घर के बच्चे रहते हैं वो अच्छे जीवन मतलब अच्छा है, और जो गरीब लड़का घर में बच्चा पैदा हुआ वो बुरा है ना, मैं कहने का हाँ तात्पर्य ये है कि हाँ किसी को गरीब घर में, किसी को अमीर घर में, किसी को बुरे घर में या फिर किसी को अच्छे घर में, अमीर हाँ गरीब भी छोड़ दीजिए, तो किसी को बुरे घर में, किसी को अच्छे घर में क्यों पैदा हाँ। कर देता है? बुरे या अच्छे तो घर होते हैं ना कि भैया, कुछ नहीं आपका परिवार कॉन्सेप्ट अलग है। खराब होते हैं, कुछ परिवार अच्छे होते हैं, उनमें भी हाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो वो परमेश्वर ही तो पैदा करने वाला है। तो किसी को बुरे घर में, किसी को अच्छे घर में क्यों पैदा कर देता है बिना कारण के? कारण क्या है नहीं, उसका? क्योंकि लेट मी कंप्लीट, क्योंकि ओके वो बिना ईश्वर जो है बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती, ये तो आप जानते हैं। बिना बराबर रीजन के यस कोई एक्शन नहीं होता। और बराबर वो जो परमेश्वर है अकारण, बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं करता। हर एक कार्य के पीछे उसका एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। बराबर यस। तो उसने किसी को गरीब घर में पैदा किया, किसी को अमीर घर में पैदा किया, तो इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य को समझना है, उसको जीवन देखो, प्रभु यीशु या कोई भी कोई एक शक्ति, आदमी का काम, उसका काम क्या है, वो जो शरीर बन रहा है उसमें जान डालना है। शरीर माता पिता बना सकते हैं, लेकिन जान या उसमें जो आत्मा है वो तो सिवाय भगवान के कोई नहीं डाल सकता। या कोई थर्ड आत्मा है जो ठहरे, उसके सिवा कुछ नहीं। तुम सिर्फ अंग तैयार कर सकते हो, बॉडी तैयार कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर की आत्मा नहीं तैयार कर सकती है। वो कैसे ला सकती है? लेकिन वो सारी चीजें हो रही हैं परमेश्वर की इच्छा से ही ना। इच्छा से ही हो रहे हैं। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा से किसी को बुरे घर में, किसी को अच्छे घर में क्यों पैदा कर दिया? जबकि आप भी ये मानते हैं कि बुरे घर में बच्चा पैदा होगा, तो इस बात के 90% चांसेस हैं कि वो बुरा ही बनेगा। बराबर, ऐसा कौन बोला सर आपको? 90% चांसेस हैं। मतलब मैं 10% चांसेस बता रहा हूँ कि भैया वो अच्छा भी हो सकता है। तो अमीर घर में पैदा हो गया तो अच्छा ही बनेगा वो। अमीर की बात नहीं करी ना मैंने, भाई साहब, मैंने अमीर की बात नहीं करी। मैंने तो अमीर और गरीब को छोड़ दिया ना, मैंने कहा अच्छे और बुरे। तो वही अच्छे और बुरे, मतलब जो आपका मतलब वही हो गया, अच्छे बुरे अमीर गरीब। हाँ, तीनों चारों आ गए ना इसमें। किसी को जैसे कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आप पैदाइशी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए, बराबर, तो आपको प्रभु यीशु को समझने में उतनी तकलीफ नहीं आई होगी जितना कि एक हिंदू होके मुझे तकलीफ आएगी, मुझे घर वालों का विरोध झेलना पड़ेगा और भी तमाम तरीके की दुनिया जहान की दुश्वारियां होंगी, राइट? बराबर। तो आपको एक ईसाई परिवार में क्यों पैदा किया उस ईश्वर ने, और मुझे एक हिंदू परिवार में क्यों पैदा कर दिया? इस देश में पहले धर्म ही नहीं था, धर्मों में बांटे गए। प्यारे भाई, धर्म कब था कब नहीं वो मैं नहीं पूछ रहा। अभी तो है धर्म, ये तो मानते, ये तो रियलिटी है कि अभी धर्म है। और इस अभी के जीवन में हम अभी पैदा हुए हैं ना, तो किसी को किसी घर में और किसी को किसी और घर में क्यों पैदा किया? अरे सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आदमी के योनि से बच्चा पैदा होता है तो उसको मालूम है कि मैं कौन से घर में पैदा हुआ हूँ, मैं कितने घर में, उसके किसी घर में, गरीब के घर में, श्रीमंत के घर में, अच्छे घर में, बुरे घर में पैदा हुआ हूँ। ये बच्चे को नहीं पैदा होता, लेकिन परमेश्वर को पता होता है। परमेश्वर को पता है। परमेश्वर ने, मैं क्या बोला, वो जान डाल दी उसके अंदर, वो दुनिया में आ गया है, जन्म लिया है, उसके बाद उसको मृत्यु अटेल है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में उसको ऐसा जीना है, वो उसके ऊपर है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, जो लावारिस बच्चे मिलते हैं उनको मालूम है मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ था, मैं किसमें हो गया था? जो लावारिस बोलेगा तो जो गलत तरीके से करते हैं, जो बच्चे लोग को डाल देते कूड़े पे, मिलते हैं, उनका क्या धर्म होता है? पता? सवाल तो वही है कि उस बच्चे को जो लावारिस कूड़े में फेंका जाने वाला है, वो जब भी
कभी ना कभी तो अपने माँ के गर्भ में आया होगा, उसे यहोवा ने उसके माँ के गर्भ में भेजा होगा, डाला देगा, बराबर। अच्छी तरह से ये जानते थे कि ये बच्चे को आगे चल के कचड़े के डब्बे में फेंका जाएगा, लावारिस हो जाएगा, ये इतना दुख झेलने वाला है ये बच्चा। तो उस बच्चे को बिना उसके कोई कर्म के उसको इतना दुख क्यों दिया परमेश्वर यहोवा ने, ये जानते हुए कि भैया ये इसको इतना दुख झेलना पड़ेगा। बस बस इसी बात पे पॉइंट है। ये देखो, ये जो जबकि अंबानी का बच्चा तो भैया आराम से जी रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, बराबर। नहीं, आज अंबानी का बच्चा भी झेल रहा है, हमको पता नहीं है। मतलब मैं आपको आपने कहा साउंड का जवाब देता ना मैं। अभी वो बच्चे का क्या गलती, वो तो दुनिया में आ गया, बराबर। 9 महीने की क्रिया के बाद जो फिजिकली रिएक्शन होने के बाद जो बॉडी बनी, उसके अंदर आत्मा आ गई, वो तो बाहर आ गया। अभी उसको मालूम नहीं मैं कूड़े में जाने वाला हूँ कि अस्पताल में जाने को कोई मेरे को लेके जाने वाला है। गलती कौन कर रहा है? परमेश्वर। इंसान कर रहा है। नहीं, इंसान गलती कर रहा है ना, तो हम लोग कौन? परमेश्वर कर रहा है। जैसे कि परमेश्वर गलती नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर उनको भेज रहा है ना उस शरीर में। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, गलती कर रहा है, संभोग कौन कर रहा है, अनैतिक कौन कर रहा है? एक स्त्री और एक पुरुष अनैतिक संबंध कर रहे हैं। अनैतिक संबंध में कुछ नियम है, इसका निसर्ग का नियम है। अगर तुम फिजिकल रिमोट में आ गए ना, तुम्हारे शुक्राणु अगर चले गए वो धातु है वो योनि में, तो मेरा नियम है निसर्ग का, तो मेरा काम है बॉडी तैयार करना, आपका बॉडी का काम है बॉडी तैयार करना, और उसके अंदर मैं जान दूंगा जान, तो वो बच्चा बनेगा, बच्चा वो एक जान तैयार हो जाएगी। अनैतिक कौन कर रहे हैं? इंसान कर रहे हैं, मेल फीमेल कर रहे हैं। तुम लोग गैर संबंध कर रहे हो, गैर संबंध में से तुमने किया है, अभी तुम्हारा मन में कुछ है नहीं, मालूम नहीं, लेकिन तुम अनचाही प्रेगनेंसी हो गई, अभी बच्चा तो होगा, इसके बच्चा हो गया, अभी वो बच्चे का क्या गलती उसमें? नहीं, उसको तो जीवन दान दे दिया, वो बच्चे को अभी कूड़े में जाना है, मरना है। अगर बच्चे ईश्वर ने उसमें जान दी है, अगर उसका लिखित है, उसका अगर करना है, तो वो बच्चा कूड़े से भी अच्छा निकल के बाहर अच्छी सोसाइटी में आके अच्छा जी के अच्छा रहेगा। लेकिन ये इंसान ही कर रहा है। प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ, इसका आप कोई सटीक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये संजय भाई क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि भैया ये जो मनुष्य है, जो पिछले जन्म में उसने बुरे या अच्छे कर्म किए होते हैं, उसी के अनुसार उसको इस जीवन में परिवार या फिर सारी चीजें मिलती हैं। नहीं मानता, पिछले जन्म को भी नहीं मानता, अगले जन्म को भी नहीं मानता। मैं आपको क्या बोला, एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? इसका एक्सप्लेनेशन तो वो दे रहे हैं, लेकिन आपका एक्सप्लेनेशन नहीं सही लग रहा ना। नहीं, मेरा एक्सप्लेनेशन मैं तो ये बोल रहा हूं। अब समझिए कि एक लड़का है जो कि बहुत गाली गलौज करता है, ठीक, बराबर। और एक व्यक्ति, मतलब एक लड़का नहीं, एक आत्मा है, समझ लीजिए, वो बहुत बुरी आत्मा है, ठीक है, और एक है अच्छी आत्मा, उसने अच्छे कर्म किए हैं। तो आप किसी को किस घर में पैदा करोगे? एक अमीर घर है, एक गरीब घर है, तो किस घर में आप किसको पैदा करना चाहोगे? नहीं, अमीर गरीब नहीं, ये बातें आप करो ना। सॉरी, अच्छे या बुरे घर? हाँ, अच्छा, देखो, अगर उसका नेचुरल अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो अच्छा, उसका तो अच्छा बुरा कभी बनेगा जब भी वो समझदार नहीं आएगा, उसकी परफॉर्मेंस देखेगा कि उसको जो सिखावा वो दिखावा, मतलब जो फैमिली में वो रहता है, आदमी बुरा कभी बनता है। ये परमेश्वर आप नहीं जानते कि वो कैसा आगे चल के कैसा बनेगा, क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर तो आगे चल के क्या करने वाला है ये अच्छे से जानता है। परमेश्वर, देखो, परमेश्वर का काम है उसको बच्चे को जन्म देके भेजना, अच्छा बुरा करना किसका हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में नहीं है। बुरे का अच्छा भी होगा, अच्छे का बुरा भी होगा सर, तो इंसानों के हाथ में है। हम लोग उसको क्या शिक्षा दे रहे हैं? लेकिन हम लोग भाई, आप अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के घर में, मतलब जैसे कि आप अपनी बेटी का ब्याह, ठीक है, किसी नंबर 2 के धंधे करने वाले किसी गैंगस्टर के घर में करना पसंद करोगे क्या? किसी अपराधी के घर में? कैसे करूंगा मैं? नहीं करोगे ना? नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ ना गैंगस्टर वो गलत है। अब आप सुनिए, उसी प्रकार से उसी गैंगस्टर के घर में ये ईश्वर बच्चा क्यों पैदा कर दे रहा है? ये जानते हुए, आप जानते हुए कि भैया वो बुरा व्यक्ति है, तो आप अपनी बेटी नहीं दे रहे, जबकि
परमेश्वर जो मनुष्यों से बहुत ज्यादा, इस आत्मा से, इस सोल से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसे एक ऐसे घर में छोड़ दे रहा है बिना किसी गलती के उसके, कि भैया जा तू अब दुख झेल। नहीं, जेल मतलब वो कैसे झेलेगा वो? अगर वो हो सकता, अच्छा भी हो सकता है वो घर पे हो जाके। सकता है तो हो सकता है आपकी बेटी भी वहां पे जाए तो अच्छा हो सकता है। नहीं, वो नहीं, ये और उसमें अलग है। क्या अगर अलग मेरी है? बेटी जाती ना, तो मेरे को उसका नेचर, जिसको मैं दे रहा हूँ उसका नेचर मुझे पता है, वो कैसा नेचर का है। तो 21 परमेश्वर को साल नहीं तक पता उसको, है नेचर? और परमेश्वर ने मेरे बच्चे को जन्म दिया है, उसके बच्चे को भी जन्म दिया है, 21 साल का बीच में अरे गैप भाई, आ गया है। परमेश्वर को भी उस बच्चे का नेचर तो पता है ना, कि वो बच्चा क्या करेगा आगे चल के, कहाँ पे जाएगा, कैसे नहीं, करेगा। अरे सर, परमेश्वर से अच्छा है, इंसान को भी पता होता है ना। अभी हमको मालूम है, अगर दाऊद का लड़का है, दाऊद का लड़का भले अच्छा हो, हम देंगे उसके घर में कोई लड़की। अगर मेरे को उमा भाई की लड़की की शादी मांग रहा है तो उमा भाई की लड़की को मैं मांग लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है वो पैसे के अलावा वो एक अच्छा इंसान भी है। बिल्कुल उसी प्रकार से। लेकिन वो परमेश्वर ने तो ये नहीं किया ना, दाऊद के घर पे एक लड़का अच्छा भेजा है, वो बैंकर है, टूरिस्ट है, टूरिस्ट से क्या है, तो उसको पता है वो अच्छा भी रह सकता है। दाऊद का बहन का लड़का, जो दाऊद का भाई का लड़का, वो तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अभी वो। तो वो लेकिन आपकी जो हाँ, बेटी है, वो परिवार, अपराधी के परिवार में अगर उसकी शादी हो गई तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो अपराधी ही बन अरे जाएगी, वो सुखी भी रह सर, सकती है। अपराधी की शादी, अपराधी के परिवार में हम लोग कैसे शादी करेंगे जब हमारे क्यों? सामने पूरा पिक्चर है? तो हाँ, जब पिक्चर के परमेश्वर बाद के अगर सामने भी पूरा पिक्चर है तो वो फिर क्यों पैदा कर रहे हैं? नहीं, आपका कहने का मैं मतलब समझ रहा हूँ मैं। आप ये कर रहे हैं कि परमेश्वर जो बुरे आदमी को, भगवान वो बच्चे को क्यों, मतलब जो बुरे आदमी उनको बच्चे नहीं होने चाहिए, ये सिंचौड़ आपका कहने का नहीं, मतलब? आप ये नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, अपराधी आपका घर में, इंश्योर ये कर, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए उनके घर में। नहीं, जो बुरे लोग हैं और जो गरीब लोग हैं इनको बच्चे नहीं होने चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं, आप क्यों भेज रहे फिर? वही ना, अगर बच्चे नहीं भेजे तो फिर। आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे भाई। मैं ये अरे कह रहा हूँ कि बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा मैं हूँ। क्या बोल रहा हूँ सर, अभी चलो ना, आगे आगे बढ़ेंगे ना अभी, अब बच्चे और भगवान से आगे अपन निकलते हैं। अच्छा अभी चलेगा। आगे का मेन, हाँ, आगे मेन पॉइंट पे अभी देखते हैं कि अपन, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। भगवान है, एक शक्ति है, मैं मानता हूँ, पृथ्वी बनाने वाला एक शक्ति है, पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी गोल घूम रही है ना, उसको किसके लटकाया है ना कुछ है। ब्रह्मांड में कितने तो ग्रह है, बराबर, कोई ना कोई तो हैंडल करता है। जैसे कि प्रभु यीशु का हमारे जीवन में आवश्यकता क्या है, मैं क्यों प्रभु यीशु को मानूं? हाँ, ये बात बोलो। हाँ, मैं मानूंगा। हम लोग इसलिए मानते हैं कि हम लोग, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ये चैनल डीमोनेटाइज हो गया है और फिलहाल इसके मोनेटाइज होने की कोई आशा नहीं दिख रही। तो अगर आप मुझे धर्म के लिए मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी मित्र मंडली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और अधर्म में जाने से बच जाए। अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं, क्योंकि बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, लेकिन आपको पुनः इसी धरती पे आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। मैं बताऊं आपको, हाँ। कुरान शरीफ में सूरह बकरा में शायद 25वीं आयत है या कुछ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। उसमें मैं आपको देख के बता सकता हूँ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते तो आपका मोहम्मद पर ईमान रखना भी बेमाना है। हाँ। यानी आप मोहम्मद पे भी ईमान रखना आपका बेकार है अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते तो। और कुरान में अल्लाह ये भी कह रहा है कि जो ईसा को भगवान मानेगा वो जहन्नुम की आग में जलेगा। मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा जी। अगर कोई मेरे बारे में जानना चाहे तो मेरे परिवार वाला या जहां मैं नौकरी करता हूं वो ज्यादा बेहतर बता सकता है, या कभी किसी ने मुझे देखा हो या कभी मेरे बारे में सुना हो? परिवार वाले ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं भाई। मेरे परिवार वाले ना? हाँ। तो जब ईसा मसीह हुए हैं
तो यहूदी धर्म ग्रंथ वो यहूदी हुए हैं, तो उनके बारे में तौरात में जो यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणियां की और या उनसे संबंधित ग्रंथ जो उनके साथियों ने लिखा, उनके 12 चेलों ने लिखा है, मतलब वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, या कुरान शरीफ जो इस्माइल के वंशज हैं, जो अरब के रहने वाले हैं, वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। मतलब आप मानते हैं ना कि कुरान शरीफ बेहतर नहीं बता सकता? नहीं, कुरान शरीफ बेहतर यीशु के बारे में बेहतर नहीं बता सकता ना, लिखा है, या फिर जो आपके मतलब की होगी उसे बेहतर बताएगा, बाकी और सारी कुछ चीजों को बेहतर नहीं बताएगा।